अभी जब ये गाउडी रोड का ये तलवार लटकी हुई है, तो अभी जब लोकसभा का चुनाव था कि जीतने के बाद 100 दिन के बाद मैं वो काम करा दूंगा। केजरीवाल जीतेगा न महावर जीतेगा, अब की बार भीषम शर्मा, भीषम शर्मा, भीषम शर्मा। और इस बार गोंडा की जनता ने मन बना लिया है कि बदलाव की तरफ चल रहा है गोंडा। इस तरफ लोगों में बहुत उत्साह है। आपने देखा होगा जिस दिन विधायक जी ने नामांकन किया, लगभग हजारों की संख्या में उस दिन मौजूद थे। अब का कांग्रेस फाइट में ये सीट हम जीतेंगे। गोंडा में बदलाव का क्या है कि भीषम शर्मा जी को हर एक आदमी लाइक कर रहा है, जनता का समर्थन मिलेगा और इनको भारी बहुमत से इस बार जो है इनको विजयी बनाया जाएगा। आज उन विकास कार्यों को क्षेत्र की जनता याद कर रही है। पिछले 10 साल में गोंडा के जो काम थे वो कोई बड़ा काम हुआ नहीं है। इस बार भीषम शर्मा जी का बहुत तगड़ा जोर है, सारा कार्यकर्ता जुड़ चुका है और हम बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। क्योंकि पहले जितना पार्टी का ग्राफ हुआ था, ग्राफ अप ग्राफ में, अब कांग्रेस पार्टी का ग्राफ उठ रहा है। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश है और ये परिवार है मेरा कांग्रेस कार्यकर्ता। ये सभी की देन है जो इतना बड़ा आस्ते आस्ते जिस तरह चुनाव नजदीक आएगा और ये सैलाब बढ़ता जाएगा। देखिए, चुनावी माहौल है दिल्ली में और गर्मा गर्मी बहुत है, लेकिन ऐसे में अब ये चुनाव बदल चुके हैं। जहां चुनावों में केजरीवाल हो रहा था, लेकिन अब इन चुनावों में केजरीवाल को जनता पीछे करती हुई नजर आ रही है। अब हम खड़े हैं इस वक्त गोंडा विधानसभा में। अब यहां से जो प्रत्याशी है वो है भीषम शर्मा। लगातार यहां से आम आदमी पार्टी का एक जो उछाल था वो बहुत ऊपर हो चुका था जब तक कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी। कांग्रेस ने अपनी टिकट डिक्लेयर करी, जो आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर चल रही थी वो खिसक के तीसरे पायदान पर आ गई है। आप ये माहौल देखिए, यहाँ पर लोगों को देखिए और इस माहौल को बदलते हुए नजारे को देखिए। यहाँ से जैसे ही भीषम शर्मा का नाम डिक्लेयर हुआ, 9वीं बार प्रत्याशी हैं और यहाँ लोगों में अब उत्साह है कि जो काम भीषम शर्मा करके गए थे वो काम अभी तक हमारे क्षेत्र में नहीं हुए हैं। पूर्व विधायक रह चुके हैं और क्या लगता है कि इस वक्त कितना आपका ग्राफ बढ़ रहा है कांग्रेस का गोंडा में? अब का कांग्रेस फाइट में हर सीट पे और भगवान ने चाही ये सीट हम जीतेंगे। दबदबा के मैं रहा 11 साल यमुना विहार और भजनपुरा, वहीं मैं लग रहा हूं। ऐसा नहीं है, जो पुराने खुए हुए लोग थे वे सब जुड़े लग रहे। अब का चुनाव कांग्रेस का फाइट में है सभी जगह। गोंडा जीत रहे, सीलमपुर और बाबरपुर तीनों जीतेंगे। गोंडा में बदलाव का क्या है कि भीषम शर्मा जी को हर एक आदमी लाइक कर रहा है। इन्होंने कार्य करे, यहाँ पे काम कराए हैं पब्लिक के लिए और पब्लिक के जो भी इन्होंने कार्य करे थे वहीं के वहीं रुके हुए हैं। तो इन तीनों की तुलना में सब भीषम शर्मा जी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एक झुंझारू नेता है, काम कराने में सक्षम है। ये कांग्रेस का बढ़ रहा है वो अभी तक आम आदमी पार्टी का नहीं बढ़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि लगातार जो अभी तक बीट माना जा रहा था आम आदमी पार्टी और बीजेपी को माना जा रहा था, लेकिन चुनावी माहौल बदल चुका है, चुनावी सरगर्मियां बदल चुकी है, लोगों का मन बदल चुका है। ऐसे में अब सिर्फ और सिर्फ भाजपा और कांग्रेस की टक्कर रह चुकी है। अब वो तो नतीजे ही बताएंगे कि जनता ने किसको कितना चुना है, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का दबदबा था वो बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो उनके काम से पूरी जनता जो है प्रसन्न है और उनके काम के ऊपर ही हम लोग वोट मांगेंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं और जनता का समर्थन मिलेगा और इनको भारी बहुमत से इस बार जो है इनको विजयी बनाया जाएगा। गोंडा विधानसभा से अगर जीतने वाला कोई प्रत्याशी है कांग्रेस से तो भीषम शर्मा ही है, इस करके उन्होंने दिया है। और हम भी आशा करते हैं, अपने क्षेत्रवासियों से भी ये अपील कर रहे हैं कि सब लोग मिल करके एकजुट होकर के भीषम शर्मा को भारी से भारी बहुमत में विजयी बनाया। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3 बार भी विधायक रह चुके हैं और जो उन्होंने विकास कार्य कराए हैं, आज उन विकास कार्यों को क्षेत्र की जनता याद कर रही है और ये क्षेत्र की जनता का ही प्यार है जो उनको आज कांग्रेस पार्टी ने 9वीं बार प्रत्याशी बनाया है। इस बार विजयी होंगे
और दिल्ली विधानसभा में एक सीट इनके लिए खाली कर दी गई है। ये पहुंच के अपनी सीट पे पहुंचेंगे जरूर। लोगों में बहुत उत्साह है। आपने देखा होगा जिस दिन विधायक जी ने नामांकन किया, क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग, क्षेत्र के सभी मौजूद लोग, बड़े बड़े लोग सभी मौजूद थे। लगभग हजारों की संख्या में उस दिन मौजूद थे। जिस दिन क्षेत्र की इनका टिकट हुआ, रात को 1:30-2 बजे तक हजारों लोग इनके यहाँ बधाई देने पहुंचे। क्षेत्र में बहुत उत्साह है और ये निश्चित ही इस बार सीट निकालेंगे। नहीं जी, कार्यकर्ता भीषम शर्मा जी को याद कर रहे हैं। अभी जो हाल टाइम में टिकट हुआ है, पहले तो लेट टिकट हुआ है और कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं कि भीषम शर्मा जी को इस बार विजयी बना के आएंगे। एक एक कार्यकर्ता भीषम शर्मा जी के साथ है। जनता ने इस बार मन बना लिया है बदलाव का। पिछले 10 साल से जब से कांग्रेस की सरकार दिल्ली से गई है, जनता तराही तराही कर रही है और गोंडा की जनता तो खासकर। पिछले 10 साल में गोंडा के जो काम थे वो कोई बड़ा काम हुआ नहीं है। ना तो आम पार्टी की सरकार में इतना काम हुआ और पिछले 5 साल से माननीय अजय महावर जी हमारे विधायक हैं गोंडा की क्षेत्र के, उनको पब्लिक जानती नहीं, कोई काम ही नहीं किया, ना कभी किसी के दुख में ना सुख में। और जो काम है तराही तराही कर रही है। पानी इतना गंदा आ रहा है, विधायक जी के पास हम गए हैं, हमारे लोग गए हैं, कंप्लेंट करें कि मेरे हाथ में नहीं है। विधायक जो सिटिंग विधायक होता है उसके हाथ में तो बहुत पावर होती है। भाई क्षेत्र के जो अफसर होते हैं वो विधायक के कहने से काम नहीं करेंगे, किसके कहने से काम करेंगे? आम जनता के कहने से थोड़ा काम करेंगे। तो उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। और इस बार गोंडा की जनता ने मन बना लिया है कि बदलाव की तरफ चल रहा है गोंडा इस तरफ। और भीषम के जो काम किए हुए भीषम शर्मा के टाइम में वो जनता उन कामों पे इन्होंने रिपेयरिंग भी नहीं कर पाए। पानी की इतनी इस बार बहुत बुरा हाल रहा है, सुनने को तैयार नहीं, निगम पार्षद सुनने को तैयार नहीं। और मैं ये कहता हूं कि जो मोदी सरकार बीजेपी वाले गा रहे कि रेगुलर तीसरी बार 7 MP दिल्ली की जनता ने बनाए, क्या MP का कोई काम नहीं है? पिछले 10 साल में मनोज तिवारी जी ने, मैं अपनी ज्यादा दूर की बात नहीं करता, अपनी गोंडा विधानसभा की बात करता हूं कि 10 साल में, मैं चैलेंज से कहता हूं 10 साल में वो 10 काम गिना दें गोंडा विधानसभा में कि मैंने वो किया है। अभी जब ये गांवड़ी रोड का ये तलवार लटकी हुई है, अभी जब लोकसभा का चुनाव था कि जीतने के बाद 100 दिन के बाद मैं वो काम करा दूंगा, कौन सा काम किया है? कोई काम नहीं किया। 100 दिन, आज 8-9 महीने हो गए सरकार बने हुए केंद्र में, तो इन्होंने तो कुछ काम किया ही नहीं। भाई ये तो हिंदू मुसलमान जाति बाती पे लड़ रहे। और इस बार अजय महावर का मामला साफ है और ना आम आदमी पार्टी का कुछ है यहाँ जनाधार। मैं पिछले 20 दिन से पूरे गोंडा में घूम रहा हूँ, तो जन जन की आवाज आ रही है भाई इस बार बदलाव बदलाव। भीषम शर्मा को घर घर में, गली गली में बच्चा तक जानता कौन भीषम शर्मा। यहाँ कुछ सीनियर मोस्ट लोग नहीं जानते कि आज हमारा विधायक कौन है। और एक सबसे बड़ी, चंद्रजीत जी, हमारे गांवड़ी पुश्ते पे, गांवड़ी जो पुश्ता ये मौजपुर से लिंक करता है, जो हमारा कट है वो बहुत खतरनाक है। आप भी वहीं रहते हैं कि वहाँ कई हादसे हो लिए हैं। शायद ये इंतजार चाह रहे मनोज तिवारी या विधायक वहाँ 2-4 लोग मर जाएं एक्सीडेंट से, जब भी कुछ होगा। अगर हमने जब चाहा, भीषम शर्मा जी ने वो काम किए कि आज उन कामों को जनता याद कर रही है और बदलाव की तरफ इस टाइम माहौल है। तो इसका मतलब चुनाव में, कांग्रेस के चुनाव में कहीं ना कहीं सरगर्मी है। रही दूसरी बात काम की, जो काम विधायक भीषम शर्मा ने किए अपने टाइम में, उन कामों की सही तरीके से ना अजय महावर मरम्मत कर पाया, ना श्रीदत्त कर पाया, ना साहब सिंह चौहान कर पाए। जब ये लोग मरम्मत ही नहीं कर पाए उसकी सही तरीके से, आप देखो हमारी उस दिन रैली निकली थी गांव के अंदर, आप लोग निकले थे, आपने देखा होगा कि गांव का वो बुरा हाल है कि जो पुराने गांव है अंदर जाके, जो गांव से भी परे गांव है, उनकी स्थिति ऐसी नहीं जो हमारे गांव की स्थिति है। जो शहरीकृत गांव है उसकी कंडीशन ही हो रही है। अब करेंगे तो करेंगे क्या? लोगों को याद आ रहा है भीषम शर्मा का काम, लोग कह रहे हैं कि आप शर्मा जी खड़े हो, जो लोगों ने कहा तब भीषम शर्मा टिकट लेकर आए, तो आप खड़े हुए, हम आपका साथ देंगे। तो क्या इस बार बदलाव होने वाला है गोंडा में? बिल्कुल कंफर्म बदलाव होगा जी। जुमलेबाज है, पक्का जुमलेबाज। उसने क्या किया है? जो भी फाइल बनाता है झूठ बोलता है और ये LG पे डाल देता है। सारी प्रोग्राम बनाता है ना जो झूठ बोल रहा है, जिसने जो प्रोग्राम बनाए हैं अपने 2100 के या सीवर बिजली के, पानी के, ये फाइल बना के जो जाली फाइल बनाता है और
एलजी पे थोप देता है कि जी एलजी नहीं कर रहा, मैंने तो कर दिया। तो पब्लिक धांसे में नहीं आएगी इस बार भीषम शर्मा जी का बहुत तगड़ा जोर है, सारा कार्यकर्ता जुड़ चुका है और हम बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। न केजरीवाल जीतेगा न महावर जीतेगा, अब की बार भीषम शर्मा 100% भीषम शर्मा जीतेंगे। देखो जी, बदलाव की ओर है सब जगह। अब किसी भी गली में से निकल के जाते हो आप, गली में कोई निकलने की कोई जगह तो है ही नहीं, या तो खुदवा रखी है और हर जगह जो है जितने भी सीवर है, सीवर में से पानी का सारा उबाल रहेगा और गंदा पानी जो टोटियों में भी है वो भी गंदा पानी आ रहा है सारी में। और पिछले उसके अंदर महावर जी हमारे यहाँ से विधायक थे, वो कभी भी किसी के उसमें, कभी किसी फंक्शन में नहीं दिखाई दिए होंगे, किसी के प्रोग्राम में दिखाई नहीं दिए होंगे, और अब वो गली गली में घूम रहे हैं। तो अब जो चुनाव है वो विकास के ऊपर चुनाव है, वो राम मंदिर के ऊपर या किसी लालच के ऊपर किसी उस तरीके का कोई भी चुनाव नहीं है ये। लोग याद करें भीषम शर्मा को के काम के लिए। देखो जी, भीषम शर्मा जी ने अपने टाइम में जो काम करे थे, उन काम की कोई भी बस सफेदी वगैरह करा करके उनके ऊपर जो उनके नाम की जो वो थी वो हटा करके अपने नाम की वो लगा दी गई है, बाकी कोई काम तो हुआ ही नहीं है। जी बदलाव तो आएगा जरूर, क्योंकि पहले जितना पार्टी का ग्राफ हुआ था, ग्राफ अप ग्राफ है, अब कांग्रेस पार्टी का ग्राफ उठ रहा है। लोग जो है जो सोचते हैं कि पुराना आदमी जो काम करने वाला है उसको लाएं दोबारा से, तो ये मैं कहता हूँ भीषम शर्मा जी जीतेंगे। और दोनों को देखो, हर एक का कांग्रेस बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है, कब ये देंगे वो देंगे, कुछ दिया नहीं। सीवर लाइन जाम पड़ी हुई है, कंप्लेंट करते कोई नहीं सुनने वाला। अब भीषम शर्मा जी जो डलवाई थी पानी की लाइन, वो भी आज तक ऐसी पर उनकी कोई रिपेयर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं कहता हूं कि भीषम शर्मा बहुत अच्छे काम करने वाले आदमी हैं। इनको ये अगर पब्लिक का दिमाग थोड़ा पलट जाए तो ये जीत जाएंगे। काम करने वालों को हर पब्लिक लाए। हम आपको भी ये कहते हैं कि आप भी पहचान करो, क्योंकि पुराने आदमी हैं, काम करने वाले हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं ऐसे, वो कि हम ये देंगे वो देंगे, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, यानी 21 रुपये पर हेड देंगे, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये झूठ का पुलंदा बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो करती है, मैं यही कहना चाहता हूँ बस। कांग्रेस के टाइम में भीषम शर्मा जी जो काम किए लोग याद कर रहे हैं वो काम। हाँ जी बिल्कुल याद कर रहे हैं, आज भी याद कर रहे हैं। जब हम कहीं जाते हैं वही काम करने वाला आदमी है, जो काम करा था, इनको इस आदमी को लाओ, ये दोबारा फिर काम करेगा सही से।